है गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मारो बोजो कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे गाइस। इसके बाद आपको, हमें नहीं लगता कि आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच कंप्लीट वीडियो, ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो, ये मारूबोजू फुल, मारूबोजू ओपन, मारूबोजू क्लोज, इस पे आपको नहीं जाना है। सिंपल देखो, मारूबोजू या तो मारूबोजू जो होगा वो या तो वो बुलिश होगा, बुलिश कैंडल होगा, या तो बियरिश कैंडल होगा। ठीक है, दो ही होगा। ठीक है, और उसको पता कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। मारूबोजू इज ए सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। दूसरा, बुल्लिश मारूबोजू किसे बोलेंगे? एक ए लॉन्ग ग्रीन कैंडल। ठीक है, ए लॉन्ग ग्रीन कैंडल दैट हैज नो और नेग्लिजिबल शैडो और अपर और लोअर बीक जिसे बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग ग्रीन कैंडल विच दैट हैज नो और नेग्लिजिबल शैडो। अब हम लोग देखते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग बुल्लिश मारूबोजू कैंडल। ठीक है, लो इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ओपन और हाई इज ऑलमोस्ट टू इक्वल टू क्लोज। तो इसको देखो, मैं बताता हूँ। लॉन्ग ग्रीन कैंडल होना चाहिए गाइस। सो लॉन्ग ग्रीन कैंडल, आर यू एबल टू सी दिस? सो दिस इज लॉन्ग ग्रीन कैंडल जिसका बॉडी होगा, बॉडी उसका बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और उसके पास जो बीक होगा ना, वो या तो नहीं होगा, जैसे में इसमें देखो कोई बीक नहीं है, या अगर होगा तो छोटा होगा, बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू द बॉडी। इसमें देखो, बॉडी के पास देखो लोअर बीक है जो बहुत छोटा एज कंपेयर टू द बॉडी। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो इन इन तीनों को हम लोग बोलेंगे बुल्लिश मारूबोजू। ठीक है, अब आते हैं बियरिश मारूबोजू। बियरिश मारूबोजू का मतलब होगा कि दैट विल बी ए रेड लॉन्ग रेड कैंडल। रेड कैंडल मीन्स लॉन्ग रेड बॉडी। ठीक है, यू कैन से बॉडी दैट हैज नो और नेग्लिजिबल शैडो। ठीक है, अब देखो, ये देखो कितना बड़ा बॉडी है। ठीक है, ये देखो कितना बड़ा बॉडी है। ठीक है, ये कितना बड़ा बॉडी। तो दैट हैज नो और नेग्लिजिबल, तो इसके पास देखो कोई भी बीक नहीं है। ठीक है, इसके पास देखो छोटा सा बीक है विच इज वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द बॉडी। तो इस तीनों को हम लोग बोलेंगे बियरिश मारू बोजू। ठीक है, ठीक है, अब हम पता करेंगे कि ये बनेगा कहाँ। ऐसे तो हम लोग कैंडल देख के हम लोग पता कर लेंगे कि मारू बोजू बियरिश बना है या बुलिस बना है। लेकिन जो जनरली जो ये मारू बोजू बनता है वो बीच में कहीं, जैसे आप ट्रेंड में जाता रहेगा तो बीच में कहीं बनेगा, या फिर डाउन ट्रेंड में आता रहेगा तो ये बीच में कहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ पैटर्न को बताएगा। जैसे कि अप ट्रेंड में जा रहा है और बुल्लिश मारू बोजू बना, इसका मतलब कि वो पैटर्न आगे की ओर कंटिन्यू रहेगा। और डाउन साइड में अगर बियरिश मारू बोजू बना ऐसा वाला कुछ, तो समझो कि वो पैटर्न नीचे की ओर ही जाता रहेगा। ठीक है, तो जैसे में एक एग्जांपल है। ठीक है, दिस ऑल आर फॉर एजुकेशनल पर्पस, आई हैव टेकन फॉर इमेज। सो जैसे में ये देखो, ये कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो, देखो इसका ना तो लो है और न हाई है, तो दिस इज कंप्लीटली मारूबोजू। और ये कौन सा मारूबोजू है? बुल्लिश मारूबोजू। ठीक है, अगर क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन सो दैट इज बुलिश। यहाँ भी देखो, यहाँ पे बिक्स नहीं है और ऊपर बिक्स है लेकिन थोड़ा सा है, तो इसे भी आप लोग बोलोगे मारूबोजू कैंडल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, ये वाला पे देखो, यहाँ पे तो ना अपर है ना लोअर है, और देखो ये बॉडी बहुत बड़ा है, तो दिस इज बियरिश मारूबोजू। ठीक है, इसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा गाइस। अब देखो, जैसे बुलिस मारूबोजू बना उसके बाद देखो स्टॉक ऊपर गया, सो कंटिन्यूएशन कंटिन्यू रहा। ठीक है, मूवमेंट अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहा। और यहाँ पे देखो, जैसे ही बियरिश मारूबोजू बना उसका जो नीचे की ओर बियरिश, मतलब कि इसके बाद ये जो पैटर्न है वो नीचे नीचे की ओर ही रहेगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट। अब ये देखो, ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था, यहाँ से अप ट्रेंड। अब इस वाले कैंडल को देखो। ठीक है,
आप देख के इसमें पता कर रहे हो ना कि देखो दिस इज ए मारुबोजू, आई एम टेकिंग एज ए ग्रीन, ठीक है। सो दिस इज बुल्लिस मारुबोजू। एक भी यहाँ पे देखो, ये बुल्लिस मारुबोजू। इसके बाद देखो कंटिन्यूएशन ऊपर की ओर जा रहा है, ये भी देखो बुल्लिस मारुबोजू, और इसके बाद भी स्टॉक ऊपर गया है, ठीक है। तो आपको, और इधर और कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। किस इसमें देखो ऊपर बिग लोअर बिग दोनों है। हमें या तो बिग होगा, एक ही साइड होगा, या नहीं होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये वाला हमारा स्टॉक नीचे आ रहा है, देखो इसमें मारू बाजू कहाँ दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? सिर्फ यहाँ पे हमें देखा ये वाला, ठीक है। इसके पास ना तो बीक है, और दिस इज ए बियरिस मारू बोजू। रेड मीन्स बियरिस मारू बोजू। और उसके बाद देखो स्टॉक नीचे की ओर कंटिन्यू ही किया है, ठीक है। अब आते हैं, देखो दिस इज कंप्लीटली बुलिस मारू बोजू, ठीक है। सिंगल कैंडल स्टिक है, तो सिंगल कैंडल से हम लोग पता कर लेंगे एक्चुअली इसका साइकोलॉजी क्या है। देखो जैसे इसका साइकोलॉजी क्या हो कि जैसे यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ, ठीक है, और बायर एग्रेसिवली 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 बाई बाई करते 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 यहाँ पे ले गया, ठीक है। तो देखो इसमें जितने भी है, इसका ये बता रहा है कि बायर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू बाई, और उसने बाई करके ऊपर की ओर ले गया है, तो आगे की ओर भी ऊपर ही जाएगा, ठीक है। और बियरिश मतलब कि जैसे यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ और इसके बाद नीचे ही चला गया, मतलब सेलर इतना डोमिनेंट रहा कि बायर को मतलब संभाल नहीं पाया बायर, और देखो सेलर एग्रेसिवली नीचे गया, तो नेक्स्ट डे भी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो स्टॉक ऊपर ही गया, और इसके बाद स्टॉक देखो नीचे ही गया, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग दिस, ओके। अब इस वाले हमारे पैटर्न चार्ट है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कहीं पे दिख रहा है मारू बोजू, एक यहाँ पे मारू बोजू देखा, इसके बाद देखो स्टॉक ऊपर ही गया, ठीक है। ये देखो बियरिस मारू बोजू दिखा, ये भी बियरिस मारू बोजू दिखा, और देखो स्टॉक नीचे ही आया। फिर यहाँ पे कंप्लीट मारू बोजू, फुल मारू बोजू जिसे बोलते हैं, वो देखो उसके बाद फिर नीचे गया। फिर ये देखो मारू बोजू नीचे गया, ठीक है। ये देखो मारू बोजू बुलिस मारू बोजू, उसके बाद ऊपर ही गया, ठीक है। तो होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। इस तरह से आपको कैंडल मतलब चार्ट को देखना है, ठीक है। और डेली चार्ट में देखने में तो आसान है ना, क्योंकि आखिरी चार्ट आखिरी कैंडल आपको देखना है, ठीक है, ऐसे। तो एक और देखते हैं, ये देखो बुल्लिस मारू बोझू ऊपर गया, इसके बाद ऊपर गया, और इसके बाद ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद ये देखो बियरिस मारू बोझू, उसके बाद नीचे आया, ये देखो कंप्लीटली, ठीक है। होप यू आर गेटिंग दिस इज, ये तो इसका बिक्स थोड़ा बड़ा है, हालांकि छोटा होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, सो दिस इज कंप्लीटली बिग बुल्लिस मारू बोझू, ओके। बुल्लिस मारू बोझू, उसके बाद देखो स्टॉक ऊपर ही गया है, ठीक है। उसके बाद ये देखो बियरिस मारू बोझू, देखो बिक्स छोटा है और बॉडी बहुत बड़ा है, उसके बाद देखो स्टॉक नीचे आया, ठीक है। इस तरह से देखना। फिर इसमें देखो, ये भी देखो बियरिस, ये भी बियरिस, उसके बाद स्टॉक नीचे ही गया है। ये भी बियरिस मारू बोझू है, इसके बाद स्टॉक देखो नीचे ही गया है। जो नीचे जा रहा है और नीचे में ही बियरिस मारू बोझू बन रहा है, मतलब कि वो नीचे की ओर ही जाएगा। और देखो यहाँ पे एक बड़ा सा बुल्लिस मारू बोझू बना, और देखो उसके बाद स्टॉक कितना ऊपर गया, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, विच इज दिस इज सिक्ला, ओके। एनी हाउ, तो देखो ये कितना अच्छा मारू बाजू बियरिस मारू बाजू बना, ठीक है। तो बियरिस मारू बाजू देखो स्टॉक नीचे गया, आपको दिखाई देना चाहिए जैसे ही स्टॉक चार्ट ओपन करते हो ना, आपको दिखाई देना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो वन स्टॉक, एक ऑल आर चार्ट टेकन फ्रॉम स्टॉक। सो आर यू एबल टू सी एनी मारू बाजू? यहाँ पे देखो कोई भी बिक्स नहीं है, यहाँ पे एक है, छोटा है, और बॉडी बहुत बड़ा है। उसके बाद देखो कितना नीचे गया स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों तरफ बिक्स है, तो ये मारूबोजू नहीं होगा। यहाँ भी बिक्स है, बिक्स दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ बिक्स नहीं होना चाहिए, और होगा तो छोटा होगा, ठीक है। नाउ दिस इज कंप्लीटली बुलिश मारूबोजू, ठीक है। तो यहाँ के बाद देखो कितना ऊपर गया है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट वन। सो ये कंसोलिडेशन में था, इसके बाद नीचे आया। फिर ये देखो, हालांकि इसमें बिक्स बड़ा है, बट यू कैन से दिस इज ए बियरिश मारूबोजू, और इसके बाद नीचे गया। और इसके बाद नीचे के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया,
और यहाँ पे अच्छा सा मारूबोजू बनाया और उसके बाद देखो स्टॉक ऊपर गया, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग दिस। दिस इज वेरी सिंपल गाइस, टेक्निकल बहुत सिंपल है, आप सीख लोगे ना बहुत अच्छे तरीके से स्टॉक को पकड़ लोगे, ठीक है। सो अगेन दिस स्टॉक इज कमिंग डाउन, ठीक है, डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे एक मारू बियरिश मारूबोजू बना, ठीक है, और उसके बाद देखो स्टॉक नीचे के नीचे ही जा रहा है, तो कंटिन्यूएशन इज कंटिन्यू। इसके बाद इसको बुलिश मारूबोजू बोल सकते हो, ठीक है। तो जो ट्रेंड में ही बनेगा, बीच में ही बनेगा, तो समझो कि ट्रेंड अभी ऊपर ही जाने वाला है। ये वाला ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। दिस ऑल्सो वी हैव सीन, राइट, ऑल्सो वी हैव सीन, ओके, आई हैव टेकन मल्टीपल टाइम, ओके, स्टिल यू आर एबल टू सी। तो इस तरह से आपको जैसे चार्ट देखोगे आपको पता होना चाहिए कि दिस इज बिग मारूबोजू, और इसके बाद देखो स्टॉक ऊपर गया, अगेन सेम बुलिश मारूबोजू, अगेन बियरिश मारूबोजू, अगेन दिस इज वेरी गुड मारू बियरिश मारूबोजू, उसके बाद देखो नीचे आया बियरिश मारूबोजू, और इधर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, बड़ा बॉडी वाला, यहाँ पे बड़ा बॉडी है, देखो बिक्स भी है, लेकिन इसके बाद भी हमें बुलिस का बाई नहीं करने को, लॉन्ग नहीं बाई करने को, ठीक है। और ये देखो, ये ऑलरेडी देखो ये कितना अच्छा बुलिस, ठीक है, मारूबोजू बना, और उसके बाद देखो स्टॉक ऊपर ही गया, देखो फिर ये बियरिश बना, उसके बाद स्टॉक देखो कितना नीचे गया। दिस इज ऑल्सो ये बुलिस मारूबोजू, उसके बाद स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है गाइस। सो दिस इज, आई थिंक आई हैव टेकन इमेज फ्रॉम समवेयर, so this is for educational purpose, I don't want to touch. So this is again, this I think this is not from any stock, I think they have drawn manually or using some data. So this is bullish, this is bullish, now bearish marubozu, and then continuation with bearish marubozu, ठीक है guys। so this was all about the marubozu candlestick pattern। आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करना, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। सो अगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वॉल्यूम भी देखना पड़ता है, मोस्टली यू हैव टू, कैंडल स्टिक पैटर्न में हम लोग देख रहे हैं तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पहचानना है, वॉल्यूम की बात अभी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको कैंडल स्टिक पता होना चाहिए, ठीक है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द, बहुत अच्छे तरीके से आपको एग्जाम्पल के साथ एक एक करके बताया, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, और any suggestion also accepted, very much accepted, okay. And till then keep learning and keep supporting, okay guys. So thank you.